राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ गया हूँ महाराष्ट्र और था टाइम है और फार्मिंग एक्सपर्ट के साथ और आज थारे लिए एक विशेष जोरदार वीडियो है। शिक्षा ने लेके, शिक्षा के क्षेत्र ने लेके जब तारानगर को नाम आवे तो तारानगर में मॉडर्न प्रिंस को नाम सारा वाका हुआ है और एक लंबी जर्नी, लंबो इतिहास और लंबे टाइम में शिक्षा और कैस का अनुशासन के मामले में जब नाम आवे तो तारानगर क्षेत्र के अंदर नाम आवे मॉडर्न प्रिंस को। और आज मैं मॉडर्न प्रिंस पहुंचो हूँ और उरे जो है मॉडर्न प्रिंस अपनी नई कामयाबी के लिए, नई उत्थान के नया नवाचार खातर प्रसिद्ध है, क्योंकि लगातार रिजल्ट के साथ, शिक्षा के साथ, अनुशासन के साथ जो फाउंडेशन क्लासेस है बांगी भी शुरुआत और बांगो भी एक अच्छो रिजल्ट और अच्छो कैंपस सागे सागे जो है हॉस्टल की सुविधा और सागे जो है जोरदार रिजल्ट देगी, आपको नाम चमका रखे। आज मैं पहुंचा हूँ मॉडर्न प्रिंस और उरेगा टॉपर जो बच्चा है 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा के अंदर जो परचम ले रहे हैं क्षेत्र के अंदर, एक बड़े क्षेत्र के अंदर कैसे कहा तो दूर दराज हो बच्चा जो हरियाणा हो, राजस्थान हो, अलग अलग क्षेत्र हो बच्चा उरे पढ़ने आवे और आपकी शिक्षा ने जो ग्रहण करके जो सिद्ध करे कि मारो रिजल्ट है वास्तव में ही जोरदार है। थे भी अगर तलाश कर रहे हो स्कूल की और तलाश कर रहे हो बढ़िया शिक्षा की, नीट फाउंडेशन की, तो एक बार परी फाउंडेशन की तो एक बार वीडियो जरूर देखियो। मेरे साथ है मॉडर्न प्रिंस की टॉपर जो बच्ची है भावना पुत्री भगवान राम जी सिंवर मेरे साथ है और मैं आप बात करांगा और पूछांगा जो स्कूल को लेवल के है, पढ़ाई को तरीकों के है। ये जो ट्रॉफियां थे हाथ में देख रहे हो, ये ट्रॉफी एक विक्ट्री को नहीं है, ट्रॉफी एक हौसला है, ट्रॉफी मॉडर्न प्रिंस को जो है एक विश्वास है और विश्वास के साथ आज बच्चा अपने साथ है। हालांकि बड़ो जोरदार रिजल्ट है और जोरदार रिजल्ट के साथ 95 का जो बच्चा है सिरमौर तान दिखने लग रहे हैं। गुड़िया नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है गुड़िया आपका? भावना सिंवर। कितने परसेंट मार्क्स है भावना? 97.83। कैसा लग रहा है 97.83 के साथ आप टॉप कर रहे हो और एक बड़ी बड़ी संस्थाओं को आप दूर करके अपना आज ट्रॉफी हाथ में ले रखी है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे आपने यहाँ स्कूल कैंपस के अंदर पढ़ाई की, कैसे आपने घर पे आपको कैसे रूटीन मिलता था पढ़ने का जो है? पहले तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती है उसको मैंने कभी मिस नहीं किया, रोज स्कूल आती, फिर स्कूल से जाने के बाद घर पे सेल्फ स्टडी, ऐसे करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। भावना, कैसे स्कूल की पढ़ाई का रोटेशन कैसे है? जैसे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है, नोट्स है, या कैसे आपने 10th क्लास, क्योंकि 10th की आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत सा बर्डन होता है, सब्जेक्ट जो आपके मैथ साइंस इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है काफ़ी मुश्किलें आती है, सारी चीज़ें एक साथ आप ग्रहण करते हो, कैसे आपने इसको स्कूल मैनेजमेंट ने कैसे आपको ये करवा पाया? हमारे स्कूल वालों ने मतलब हमारे ऊपर बहुत विशेष तरीके से ध्यान दिया है। उन्होंने हमारे लिए मतलब हर दिन ऐसे सीरीज होती थी, हमारी टेस्ट चलते रहते थे और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं उससे 3-4 महीने पहले ही हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो गई थी और हमें उन क्लासों में पढ़ाया गया अच्छे तरीके से और हमने भी मन लगा कर पढ़ा। भावना, सबसे ज्यादा रिएक्शन घर पे और स्कूल में किसका रहा कि भावना ने टॉप किया है स्कूल को? रिएक्शन पता ही नहीं पता ही नहीं। पहले तो मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हुआ कि मैंने टॉप किया है। मतलब आपको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि आपने टॉप किया है, लेकिन फिर पता चला, स्कूल से फोन गया होगा कि भावना आप टॉपर हो। हाँ, फिर पता चला। भावना, अनुशासन कैसा रहता है स्कूल का, जिस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? अनुशासन, मैं जिस स्कूलों में इनसे पहले पढ़ी हूँ ना उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा अनुशासन है स्कूल के अंदर। नाम नहीं पूछूंगा किन किन स्कूलों में पढ़े हो, लेकिन कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो? मैं 9th में ही आई थी स्कूल के अंदर। और आज 9th और 10th 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर क्या महसूस किया दूसरे स्कूलों के अलावा, यहाँ जो मॉडर्न प्रिंस है इसमें क्या कुछ अलग महसूस किया? यहाँ के अंदर एक तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और टीचर्स का बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है और हमारे सभी फ्रेंड्स है वो भी एकदम मिलजुल कर सभी साथ में रहते हैं। भावना, स्कोर बहुत है, फोन भी आते होंगे कोई कोचिंग वाले के, फाउंडेशन वालों के, तो अभी आपका स्कूल भी फाउंडेशन प्री फाउंडेशन की क्लासें लगा रहा है, तो क्या ऐसे में स्कूल के जो आपकी जैसी प्रतिभा है उनको फायदा मिलेगा इस चीज में? हाँ, स्कूल को फायदा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्या बनना है आगे चलकर? आगे बनकर मैं तो आगे टीचर बनना चाहती हूँ, ऐसा जो हमारे कोई टीचर्स को सम्मान मिलता है वो भी मुझे कोई मिले। टीचर आपका जो आइडियल? आइडियल सभी आइडियल है, वैसे रमेश जी सर से मैं ज्यादा हूँ। रमेश जी सर से ज्यादा कनेक्ट हो? रमेश जी सर क्या वैसे ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं, आप टाइम टू टाइम आपको गाइड करते हैं? हाँ, गाइड करते हैं हमको, हमारे जैसे एग्जाम होते थे उनके अंदर हमें बता के जाते थे बेटा आपको टॉप करना है, आपको अपने परिवार का नाम सर गर्व से ऊंचा करना है। भावना, पूरा क्षेत्र आपको देख रहा है, इवन भादरा नौर हरियाणा के भी, तारानगर क्षेत्र के भी, क्या कहोगे उन बच्चों को जो किसी न किसी सूरत में अच्छे स्कूल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं?
मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आप मॉडर्न स्कूल तारानगर के अंदर ज़रूर आइएगा। चलिए, मॉडर्न स्कूल तारानगर और एक ट्रॉफी एक बार ऊंचा हाथ ऊंचा करके विक्ट्री साइन जो है बड़ा जोरदार है। बच्ची का हौसला देखोगे, विक्ट्री साइन दिखा रही है कि मॉडर्न स्कूल तारानगर अपनी नई नई व्यवस्थाओं के लिए लगातार कुछ न कुछ नया नवाचार कर रहे हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? कल्पना। कितने परसेंट कल्पना? 97। 97। कल्पना, थोड़ा सा फील है कि 97.83 भावना आगे है और आप थोड़े से पॉइंट मात्र से पीछे हो। हाँ, कुछ कहाँ कमी रह गई थी इस चीज की? मतलब वैसे कोई जेलस टाइप नहीं है, मैंने पूछा नहीं चलो टाइप का कोई। पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग 97 भी बहुत है, मुझे बहुत भी नहीं पता भावना, था क्लास में कैसे कंपटीशन होता था? क्लास में रमेश जी जैसे टीचर्स आपके आते होंगे, कंपटीशन भी करते होंगे, भावना के साथ भी, इधर बॉयज के साथ भी कंपटीशन रहता होगा आपका? हाँ, सभी टीचर सपोर्ट करते थे कि इतने नंबर आगे कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे ऐसे कभी। जब रिजल्ट आया और स्कूल से फोन आया होगा कि भावना के बाद आप सेकंड टॉपर हो, तो कैसा लगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगा। स्कूल की पढ़ाई के बारे में, अनुशासन के बारे में क्या कहूँ? अनुशासन बहुत बढ़िया है और घर जैसा माहौल है घर जैसा स्कूल माहौल है, का। हाँ मतलब घर से दूर घर जैसा माहौल है। हाँ। कितने साल से बेटा यहाँ पढ़ रहे हो? मैं 8th में आई थी, 3 साल हो गए। 3 साल से। 3 साल में क्या कुछ बदलाव देखा आपने पढ़ाई के मामले में, रोटेशन के मामले में, या स्पोर्ट्स या एक्टिविटी के बारे में? हाँ, जैसे भावना ने कहा, मतलब कौन सी भी क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड हो चाहे बोर्ड सीरीज चलती है, ऐसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है पेपरों की। कितने टाइम में सिलेबस हो जाता है और फिर प्रैक्टिस कितने टाइम तक चलती है, जैसे प्री बोर्ड की है? 2-3 महीने तो रिवीजन चलते हैं और लास्ट में हमारी लाइब्रेरी भी करते हैं, जिसमें खुद को पढ़ने का मौका मिलता है, खुद को अकेले, और उनका भी डीटीएस होता है। आप 10th क्लास के बच्चे और लाइब्रेरी से भी, डीटीएस से भी बहुत कुछ जानकारी आप ले चुके हो। इसका मतलब बहुत आगे जाने की तैयारी, बहुत लंबा जाने की तैयारी। हाँ, क्या बनना है बेटा आगे? आगे मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, यूपीएससी क्लियर यूपीएससी करना करना है। यूपीएससी के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए तैयार हो? तैयार है। किसकी प्रेरणा मानूं मैं? क्योंकि भावना कह रही थी रमेश सर की बड़ी प्रेरणा रहती है। सेम। रमेश सर मुझे हर 5 दिन में बुलाते थे, गाइड करते थे, कहते थे टेंशन मत लेना, आप क्या आ जाएंगे, ऐसे बहुत सपोर्ट करते थे। ट्रॉफी हाथ में है, ट्रॉफी हाथ में लेके विक्ट्री साइन करके क्या कहोगे उन बच्चों को जो किसी न किसी तरीके से बढ़िया स्कूल की तलाश में? बस तैयारी करो, जरूरी नहीं है कि आप 6-7 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट जी जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी है, रट्टाफिकेशन जरूरी नहीं है, दिमाग को टिका के शांत। हाँ, जितना पढ़ो वो पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना जरूरत पड़े। ना पड़े, रट्टाफिकेशन करने की नहीं जरूरत नहीं है। कुछ मानते हो रट्टाफिकेशन का कुछ होता है, मिलता है नहीं, थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं, एक ही दिन रहता है याद। पता है आपको ये चीज? किया हुआ है सब ट्राई। सब ट्राई किया हुआ है। और बड़ी बात है, थोड़ी सी जेलस जरूर है, कहे ना कहे, लेकिन विक्ट्री साइन इनके हाथ में भी है, आज ट्रॉफी है और दोनों के बराबर इक्वल भी मानेंगे नंबर। कुछ बॉयज भी अपने साथ है, हालांकि लड़कियों ने बाजी मारी है, चेहरा नर्वस है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा है। क्या नाम है आपका? श्लोक। श्लोक, कितने परसेंट नंबर बेटा? 95। 95%। लड़कियां हमेशा स्लोगन है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन फिर भी यहाँ लड़कियों ने बाजी मारी, कुछ फील है कुछ? बहुत अच्छा बात है, बहुत मतलब अच्छी कैसा लग रहा है आपको आज इतने परसेंट नाम मार्क्स लेके? बहुत अच्छा लग रहा है कुल। इतना मॉडर्न स्कूल में इतना प्यार मिला। इतना प्यार मिला। कितने टाइम से पढ़ रहे हो बेटा? मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, कितने टाइम से? पहली कक्षा से। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न स्कूल का एक बच्चा फर्स्ट क्लास से यहाँ पढ़ रहा है, यानी 10 साल से आप पढ़ रहे हो। जी हाँ। बेटा, कभी मन में नहीं आया कि स्कूल चेंज कर ले? नहीं, क्या ऐसा खास लगा यार? यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का दौर तरीका और यहाँ का अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। हम्म, टीचर्स और मैनेजमेंट का किस प्रकार आपसे टचअप रहता है, तैयारी करवाने को लेकर, अनुशासन को लेकर? अनुशासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते हैं। कुछ भी डाउट हो उनसे तुरंत पूछ ले तो अब सब बताते हैं। यूनिक क्या लगा आपको स्कूल में? 10 साल से आप पढ़ रहे हो। यूनिक यहाँ का सरों का व्यवहार लगा, हमें कभी मार नहीं है, अच्छी टीचर्स का व्यवहार बढ़िया है हाँ और मोटिवेट करते हैं इस चीज के लिए। हाँ, का अच्छे आ, नंबर। एक सवाल और है बेटा, आप तीसरे नंबर पे मान के चल, दो बच्चियां आगे हैं, तीसरे नंबर पे कुछ तो फील हुआ होगा, 1% 2% ऊपर नीचे हुए हैं करके? कुछ कहाँ तो कमी रह गई? सर थोड़ा ऐसे कोई गलतियाँ हो गई, गलतियां हो गई, चलो गलतियों को सुधार होगा आगे। क्या बनना है बेटा आगे? आगे डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर के लिए नीट हाँ फाउंडेशन करना पड़ेगा, तो आपका स्कूल फाउंडेशन की भी, फ्री फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहा हाँ जी, है, करा रहा है। इसका बेनिफिट मिलेगा? हाँ, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो आप जैसा सपना लिए बैठे हैं नीट का, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन का, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप कर रहे हो नीट हम्म। तो आप इसी स्कूल से करो, बहुत अच्छा
रिजल्ट मिलेगा। ये कहना ये है कि 10 साल से ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है मॉडर्न स्कूल तारानगर के अंदर, और नीट की अभी आगे तैयारी करनी है, डॉक्टर इसको बनना है, और यहीं तैयारी करोगे बेटा? जी हाँ। फैकल्टी अच्छी है, हाँ जानदार फैकल्टी है, हाँ, बहुत अच्छा फैकल्टी और अच्छा टीचर भी हैं और अच्छे अच्छी तैयारी होती है यहाँ अच्छी पे। तैयारी होती है वहाँ। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम बेटा आपका? अंकित अंकित, कहाँ से हो? पंडुटिवा कितने परसेंट अंकित? 96.67 96.67। कैसा लग रहा है आपको आज इतना बड़ा स्कोर? 95 बहुत स्कोर होता है बेटा, आजकल बहुत ज्यादा मार्क्स आने लगे, लेकिन दौड़ ऐसी है कि उसमें कहीं आप भागो कोई वो नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि है? संतुष्ट हूँ। कितने क्या लग रहा है आपको, इतने अच्छे मार्क्स हैं आपके? अच्छा उम्मीद थी ऐसी? उम्मीद इतनी उम्मीद थी या इससे ज्यादा थी? से ज्यादा कहाँ कुछ कमी लगी आपको उस चीज में? छोटी मोटी गलतियों में भी। गलती होगी? स्कूल के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, यहाँ टीचर्स के बारे में क्या कहोगे बेटा? टीचरों का व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ। यह स्कूल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है। कितने साल से पढ़ रहे हो बेटा आप? 9th में है था। 9th में? ऐसे 2 साल हो गए। 2 साल में कभी कोई ऐसी चीज लगी आपको कि मुझे ये शिकायत है और मेरी शिकायत दूर नहीं हुई हो? नहीं लगा। नहीं लगी? यहाँ का मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल सर है, उनका व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहता है। अभी आगे क्या बनना है बेटा? डॉक्टर उसके लिए नीट की तैयारी करनी है, और नीट की तैयारी तो मतलब यही करोगे? यही अच्छी फैकल्टी है नीट अच्छी की, विश्वास है आपको? विश्वास है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बच्चे नीट में जा रहे हैं, आगे नीट की तैयारी, प्री फाउंडेशन की तैयारी करें, लेकिन कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनको अलग अलग बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, इनको भी ऑफर आएंगे, आपको भी ऑफर आएंगे, तो उन ऑफर को क्या कहोगे अपने स्कूल को लेकर? जो है रिजेक्ट कर रिजेक्ट करेंगे, वो ऑफर रिजेक्ट करेंगे। और अच्छी बात है, एक बच्चा जब सम्मान लिए अपना यहाँ खड़ा रहता है और उस समय चेहरा उसका जैसे कह सके खुशी के साथ जब लहरा रहा होता है, तो कुछ और ही बात है। बेटा क्या नाम है आपका? विनय शर्मा, विनय शर्मा, कहाँ से हो? हरियाणा से, हरियाणा से। कौन सा काम बेटा? चकी दादरी जिले में। क्या बात है। देखो, अब ये बात यहाँ कुछ अलग है। मॉडर्न तारानगर क्यों मॉडर्न है? क्योंकि यहाँ चरखी दादरी से एक बच्चा यहाँ हॉस्टल के रूप में बुआ के पास रहता है, चरखी दादरी हरियाणा से आकर यहाँ पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ तो विशेषता है। ये बात कहेंगे हम और कह सकते हैं इस चीज के लिए। क्या लगा बेटा यहाँ ऐसे स्कूल में, आप हरियाणा छोड़ के यहाँ राजस्थान पढ़ाई में? और फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पिछले स्कूल से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम्म, वहाँ पे इतना जो लेवल भी नहीं था पढ़ाई का, हम्म, यहाँ पे लेवल भी आई है, हम्म, और भी मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा है, हम्म। और माहौल भी बढ़िया रहता कितने है। परसेंट बेटा आपके marks? 96.67। बहुत मार्क्स होते हैं, यस 95 सर, प्लस चल रहे हो आप। यस सर। कैसा रिएक्शन रहा आपके घर वालों का, चरखी दादरी रिएक्शन वालों का और बहुत बुआ अच्छा, का रिएक्शन? बहुत अच्छा रिएक्शन था। क्या कहा आपको? बस कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया है, नाज है तुम पे, संतुष्ट हो इस चीज से? संतुष्ट है। नाज है तो उसपे आगे क्या बनना है बेटा? इंजीनियर। इंजीनियर के लिए IIT यानी कि आपको जेई। जेई की तैयारी करनी यस पड़ेगी। सर, कहाँ करोगे बेटा? इधर ही। इधर ही? सेटिस्फाई हो इस चीज यस के सर, लिए? फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के लिए तैयार हो? यस सर। चलो, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ, हरियाणा और राजस्थान की जब बात आए, तो जब पढ़ाई का लेवल बेटा NCERT सब बराबर है, क्या कहोगे उस लेवल के बारे में जब मॉडर्न में आप आए? मॉडर्न में ज़्यादा लेवल है, उससे बहुत ज़्यादा ही लेवल है। बहुत ज्यादा लेवल है। क्या कहोगे उन बच्चों को, सहपाठियों को, जो आपके साथ थे और अब कहीं अलग बैठे हैं? अब अगर आप चाहो कुछ भी बनने के लिए तो मॉडर्न में आ सकते हो, हम्म, मॉडर्न में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ चलिए, से भी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। क्या बात है। ट्रॉफी कितने परसेंट मार्क्स बेटा? 96 क्या नाम है आपका? लोकेंद्र लोकेंद्र। ट्रॉफी हाथ में, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। एक लंबी फहरिस्त आपकी लाइन है और उस लाइन में आपका नाम है। कहाँ से हो बेटा? चंगोई से कैसा लग रहा है चंगोई जनाब? बहुत बढ़िया लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे हार्ड वर्क करके पॉसिबल हो पाया? 95 का एक लंबा स्कोर होता है बेटा। मैंने मतलब स्मार्ट वर्क किया, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। हाँ। मतलब थोड़ा पढ़ो, मतलब ज़्यादा पढ़ो। हम्म। मतलब थोड़ा पढ़ के मैंने मतलब ज़्यादा बेटा आपने एक लाइन बोल दी, मैंने स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क नहीं किया। अब ये बात सोचने वाली है, इन बच्चों को कौन सिखाता है? 10th क्लास के बच्चे हैं। बेटा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर बताओगे? हार्ड वर्क में मतलब पूरे टाइम रट्टा मारते रहते हैं, और स्मार्ट वर्क में थोड़ा पढ़ के ही ज़्यादा मतलब नॉलेज हो जाता है उस मतलब चीज़ का। दिमाग का, माइंड का यूज ज्यादा होता है। यस। वही किया आपने? हाँ। कितने घंटे पढ़े बेटा घर पे? मैं मतलब 3-4 घंटे पढ़ता था हाँ? दिन का, और बाकी स्कूल में। स्कूल का पढ़ाई का रोटेशन कैसे रहता था? वो भी स्मार्ट रहता था? हाँ, कैसे? एकदम। जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा बताओ। क्लासेस, और मतलब डेली टेस्ट सीरीज होती थी हमारी, मतलब टेस्ट चलते रहते पूरी साल, हम्म। और उसमें अच्छा स्कोर किया बस अभी ऐसे। आप 10th में हो, नेक्स्ट लेवल आपका +1 का, +2 का है, और आगे कंपटीशन का है। क्या कौन सी स्ट्रीम में जाओगे बेटा? मैथ में मैथ में? मैथ में क्या है, कोई टीचर विशेष या कोई वैसे इंटरेस्ट है? एनडीए की थे। अच्छा, एनडीए की तैयारी करनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एनडीए में जाने के लिए। और बड़ी बात कही है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। क्या बात है। क्या नाम बेटा आपका? योगेश योगेश। कहाँ से हो? बादशाह कितने परसेंट मार्क्स है बेटा? 95। 95। 95 की फहरिस्त है, कोई एक नंबर ऊपर है, कोई नीचे है, ज्यादा फर्क नहीं है। कैसा हाँ। लग रहा है बेटा?
बहुत अच्छा। स्कूल की फैकल्टी के बारे में, स्कूल की तैयारी के बारे में क्या स्कूल कहोगे? की तैयारी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे व्यवहार भी सभी गुरुजनों का बहुत अच्छा है। कितने टाइम से पढ़ रहे बेटा यहाँ? 2 साल से। 2 साल से। सब कुछ वेल सेटल लगा आपको? हाँ, आज ये प्रतिभा सम्मान जो आपका किया है उसमें क्या कहोगे आप? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मैं गुरुजनों का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मैं इतने पैसे। क्या बात है, घर पे क्या रिएक्शन रहा बेटा? घर पे बहुत अच्छा रिएक्शन है, सभी ने सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, चलिए सोचा ही नहीं था लेकिन फिर भी सोचा नहीं, उससे पार किया आपने। क्या बनना है बेटा आगे? मुझे डॉक्टर डॉक्टर के लिए नीट की तैयारी कहाँ करोगे? नीट की? यहीं पर। यहीं पे। अच्छी फैकल्टी है। हाँ, अच्छी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बड़ी बात है। और ये कही है कि फाउंडेशन की हम तैयारी भी यहीं करेंगे। हम 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से यहाँ पढ़ रहा है। फैकल्टी पे पूरा विश्वास है और विश्वास है यहाँ के स्टाफ पे। मैं स्टाफ से मिलवाऊंगा, रमेश जी से, यहाँ के प्रिंसिपल सर से मिलवाऊंगा, कैसे ये संभव कर पाते हैं, कैसे ये पॉसिबल कर पाते हैं और कैसे इन बच्चों में इतना हौसला ये भर पाते हैं। बड़ी बात होती है यहाँ की टीम वर्क, बड़ी बात होती है यहाँ का स्टाफ जो होता है वो, बड़ी बात होती है यहाँ का प्रिंसिपल, क्योंकि रमेश जी के लिए और प्रिंसिपल सर के बड़ा कॉम्प्लिकेंट है आज ये माम जितना बड़ा नाम रिजल्ट। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। पहले तो सर, अच्छा, डायरेक्टर रविंद्र जी अपने साथ हैं, प्रिंसिपल सॉरी मैं बोल गया था, डायरेक्टर रविंद्र जी अपने साथ है। रविंद्र जी, आज बड़ा खुशी का मौका है, एक लंबी फहरिस्त आपकी और क्षेत्र के अंदर बड़ा रिजल्ट आपने दिया। एक बार तो रिजल्ट बता दें सर आप, टोटल जो है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपको कवरेज के लिए। और आज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है ये इन बच्चों के लिए, ये 10वीं में अपने 97.83 97.83% प्राप्त करके इन बच्चों ने अपना जो टॉपर जो है वो तारानगर का नाम रोशन किया है पूरे राजस्थान में। इसके अलावा एक सीरीज में 97.83 के बाद 97, 96.83 एक सीरीज में मतलब नंबर बच्चों के आए और 90% से ऊपर 32 बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो एक रिजल्ट दिया है और ये चीज़ें हैं कि बच्चों ने कंसिस्टेंसी, लगातार बच्चों ने मेहनत करके जो आई है उसका रिजल्ट आपके सामने है। दिन प्रतिदिन कुछ नया मॉडर्न ही करते जा रहे हो सर। अभी बच्चों ने बताया कि हमें यहाँ स्मार्ट वर्क सिखाया जाता है, हार्ड वर्क रट्टाफिकेशन नहीं, स्मार्ट वर्क बड़ी चीज है सर। कैसे आप संभव कर पाते हैं, कैसे आपकी फैकल्टी, कैसे इन बच्चों के साथ मैनेज कर पाते हो सर? देखिए सर, ज्ञान तो किताबों में बहुत भरा पड़ा है, उसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाना है, किस तरीके से उसको तैयार करना है, पढ़ना है, वो एक सिस्टम और वो जो तरीका है वो ही आगे बढ़ने में बच्चों का सहयोग करता है। और वो चीज़ें हमारा स्टाफ है वो बखूबी जानता है, हमारा मैनेजमेंट है वो एक बहुत शानदार तरीके से एक पूरा जो साल का जो कैलेंडर है, जो प्लान है वो साथ लेके चलता है और जिसकी बदौलत ये जो रिजल्ट निकल के आते हैं हर साल। और 10वीं के साथ साथ जो सीनियर के जो रिजल्ट हैं, संभावित जो रिजल्ट हैं, वो भी हम आशा करते हैं बहुत शानदार रहेगा। उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि बच्चा जब पहली क्लास से 10वीं क्लास जहाँ पढ़ रहा है उसका बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, और वैसा ही बच्चा मेरे को 1-2 बच्चे मिले हैं। ऐसे में कैसे विश्वास बना पाते हो सर एक बच्चे को लगातार 10-12 साल स्कूल के अंदर, एक ही बच्चे को एक स्कूल में? सर काम करवाना, बच्चे पे काम होना चाहिए। जो ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जो है बच्चे पे यदि काम होता रहेगा, उस पे हर साल जो डेवलपमेंट और जो नई नई चीज़ें बच्चा सीखता जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। तो बच्चे अपने आप ही जुड़ाव रहते हैं। और दूसरा एक जो पढ़ाने का और जो इन्वायरमेंट जो स्कूल का है वो एक अपनत्व के जो भावनाएं हैं वो एक बड़ी बात है कि उससे बच्चा कनेक्टेड रहता है हमेशा। बच्चा एक तो संकोच नहीं करता है कि मुझे कब क्या पूछना है, या जो भी है हमसे, मेरे से या डायरेक्टर सर से या हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनसे डायरेक्ट बात करता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन तो हम खुद कर देते हैं उसका। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे जो आसपास के क्षेत्र के लोग, हरियाणा टच से, नूर भादरा इस क्षेत्र के लोग, राजगढ़ क्षेत्र के लोग जो अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया एजुकेशन संस्था ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो अपने जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो पहले से ही हमें पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। और जो अभिभावक जिनके अभी नज़र में नहीं आया है या रिजल्ट जो है वो हमारा पिछले जितने भी 2000 जब हमारा 2000 में अपना जो 10वीं स्टार्ट हुई थी या 2003 में हमारा सीनियर स्टार्ट हुआ, उससे लेके आज तक का हमारा इतिहास उठा के देखो और हमारे पास आओ। आपको जब आओगे जो अपेक्षा लेके आओगे उससे बेहतर मिलेगा आपको। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। रमेश जी अपने साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। रमेश जी आ जाओ। रमेश जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना जोरदार रंग लगा हुआ है आप पे आज सफलता का। तो धन्यवाद सर, ये तो बच्चों की मेहनत की बदौलत लगा है आज रंग।
बाकी स्टाफ का बहुत शानदार सहयोग रहा इसमें। रमेश जी, डायरेक्टर सर अभी बता रहे थे कि हमारा टचअप है बच्चों के साथ, एक बढ़िया टीम के साथ हम वर्क करते हैं, आप स्कूल को बखूबी मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं, और एक पौधा जो पोकर राम जी ने लगाया था उस पौधे को आप आज एक वट वृक्ष की तरह ले जा रहे हैं। क्या क्या नवाचार किया है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या जो आप नई चीजें लेके आ रहे हैं सर? जी, अभी हमें बच्चों के 10th और 12th के बाद जो फाउंडेशन की समस्या के लिए जो ये मूवमेंट करते थे सिकरिया कोटा की तरफ, तो वो मूवमेंट मतलब बच्चों को न करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को भी साथ जाना पड़ता है, थोड़ा माहौल भी वहाँ का ख़राब है। तो तारानगर का एकदम शांत माहौल है, अच्छा वातावरण है यहाँ का, तो इसलिए वो जो फाउंडेशन की जो सुविधाएं हैं वो अपनी मॉडर्न स्कूल की तरफ से मिंट नाम का फाउंडेशन संस्था हमने खोली है, तो इसके थ्रू हम देने जा रहे हैं अब की बार IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए। अभी मैंने बच्चों से पूछा था, किसी को नीट करनी है, किसी को JEE डबल करनी है, किसी को NDA करना है, तो इसका मतलब उन्होंने फिर विश्वास जताया कि हम तो यहीं करेंगे सर। कहाँ की फैकल्टी है, किस प्रकार की क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस वगैरह किस प्रकार की क्लासेस रहेगी सर फाउंडेशन में? सर फैकल्टी अपनी सभी बाहर से आए हैं, अभी हमने अरेंज किए हैं, जो सीकर झुंझुनू और कोटा साइड की फैकल्टी हमारे पास, और अभी फैकल्टी का सारा परिचय भी अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, और अच्छी मजबूत फैकल्टी है। उनके पुराने रिजल्ट हैं IIT JEE में और नीट में अच्छे शानदार रिजल्ट दिए हुए हैं। क्लासेस जो है आपकी, उनके बारे में बात करूंगा। स्मार्ट क्लासेस जैसे आपने शुरू कर रखी है, उनके बारे में कुछ कहना हाँ, चाहिए? स्मार्ट क्लास की पूरी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, ऐसी बिल्डिंग रहेगी पूरी बच्चों को, पूरी जो पूरी ऐसी हाँ, बिल्डिंग? पूरी की पूरी ऐसी बिल्डिंग रहेगी, तो बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी, स्मार्ट बोर्ड वगैरह सारी व्यवस्थाएं। क्या उम्मीद है सर? अभी +2 का रिजल्ट आने वाला है, हालांकि आप 10th में सिरमौर हो, अभी मिंट फाउंडेशन है और फाउंडेशन में बच्चे आपका इंटरेस्ट दिखा रहे, क्या कहेंगे सर आगामी? कोई डाउट नहीं है सर, हम 12th क्लास में भी हमें अव्वल रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत बच्चों पे। शुभकामनाएं। क्या अपील है सर, जो क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे तलाश में है अच्छे फाउंडेशन की, अच्छे हॉस्टलिंग की, अच्छे स्कूल की तलाश में, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को निसंकोच भेजिए, यहाँ पे पूरा अनुशासित माहौल मिलेगा, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार भी दिए जाएंगे, कंपटीशन की भावना पैदा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। रमेश जी, अपने सगा डायरेक्टर जो है और प्रिंसिपल डायरेक्टर टीम जो कि आगे बड़ी जोरदार टीम है, और जोरदार टीम का सगा परिचय भी थाने करवा रहा हूँ मैं। और बड़ी बात है कि फाउंडेशन मिंट क्लासेस जो है फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, और पूरी ऐसी बिल्डिंग है सगा, और